हेलो एवरीवन, हेलो। आ गए हैं नई नोटिफिकेशन के साथ आपको सामने नई वीडियो लेकर। नया नोटिफिकेशन आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इस टाइम। नई दिल्ली हाई कोर्ट का, न्यू दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली वैकेंसी नोटिस आया है। इसके इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। फॉर्म आया है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को फॉर्म आया है। लास्ट डेट है इसकी 23 फरवरी। 23 फरवरी तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। 23 तक ही इसकी एग्ज़ाम फी, जो भी फॉर्म की फीस है वो सबमिट करने की लास्ट डेट है। करेक्शन, अगर कोई किसी से फॉर्म भरते टाइम कुछ गलती हो जाती है तो उसके करेक्शन के लिए करेक्शन विंडो 27 फरवरी 2026 को ओपन होगी। इसके बाद आते हैं, एडमिट कार्ड की भी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी है और ना ही कोई एग्ज़ाम की डेट है। तो फॉर्म भरने के बाद रेगुलर चेक करते रहना होगा कि कब एग्ज़ाम होना है और कहाँ होना है। एडमिट कार्ड के लिए आते हैं वैकेंसी डिटेल्स पर। क्या है वैकेंसीज, इसके बारे में देखते हैं। ग्रुप बी में आती है ये 6th लेवल की, लेवल 6 की जॉब है। लेवल 6 में ग्रेड पे कितना होता है? लेवल 6 के ग्रेड पे होता है 4200 ग्रेड पे की जॉब है ये। और जनरल वैकेंसीज जो है, टोटल जनरल की 62 वैकेंसीज है। EWS 12 वैकेंसीज, OBC 44, SC 20, ST 14, टोटल मिला के होती है 152 टोटल वैकेंसीज है। इसके बाद हम देखते हैं जो PWD के लिए रिजर्व वैकेंसीज है वो है अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज रिजर्व है। इसके बाद आते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या मांगी इसके लिए? एज ऑन 23 फरवरी 2026, 23 फरवरी 2026 जो लास्ट डेट है उस दिन तक के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग के लिए आप प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो टाइपिंग ट्यूटर टाइप्स जो इसकी प्रैक्टिस कराते हैं टाइपिंग की। एज लिमिट, जो मेन चीज़ है, एज लिमिट देखें। एज लिमिट में क्या है? एज लिमिट में क्या है हमारा? 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर्स। कब? 1 जनवरी 2026 को। 1 जनवरी 2026 को जिसकी एज 32 के ऊपर हो गई है वो एलिजिबल नहीं है, या 18 से कम है वो भी एलिजिबल नहीं है। इसके बाद आते हैं एज रिलैक्सेशन पे। एज रिलैक्सेशन क्या है? 5 ईयर्स जो SC ST के लिए होता है एज यूजुअल। OBC 3 ईयर्स, PWD जनरल EWS के लिए 10 ईयर्स, PWBD OBC के लिए 13 ईयर्स और PWBD SC ST के लिए 15 ईयर्स, जैसा कि हर वैकेंसीज के लिए होता है सेम। इसके बाद एक्स सर्विसमैन जो कि डिफेंस में होता है उनके लिए 3 ईयर्स की है। एक्स सर्विसमैन में कौन काउंट होता है? जो कि इसमें क्या हुआ है? देयर विल बी रिलेक्शन फेज बियॉन्ड द परमिसेबल अपर एज लिमिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस से जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए ये है 1 जनवरी 2026 को एक्चुअल एज से। और फर्दर डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज पर्सन विल गेट रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट अप टू 45 ईयर्स, अप टू 45 ईयर्स, तो 45 साल तक के जो है। और बाकी 50 ईयर्स इन केस ऑफ SC ST में जो 5 साल की होती है उनके लिए, जो जनरल वाले उनके लिए 45 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिजर्वेशन। तो सेम सबको पता ही होता है किस में क्या, किस कास्ट के लिए कितना रिजर्वेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं हम आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर जो कि है मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा इस बार? इसमें थोड़ा चेंज किया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन में जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उससे थोड़ा डिफरेंट है पैटर्न इस बार। क्या है? स्टेज 1 जो है क्वालिफाइंग स्टेज है। इसमें क्या क्या आएगा? फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के। 45 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन दोनों पर 45 क्वेश्चन आएंगे जो कि 45 मार्क्स के हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के हमारे होंगे जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इवेंट्स वगैरह, जो भी टोटल GS होता है 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के। इसमें 30 क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो पॉलिटी के क्वेश्चन आएगा उसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन जुडिशरी, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, आर्ट्स एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, जो सब कुछ इसमें दिया हुआ है, आप अच्छे से गो थ्रू हो इस नोटिफिकेशन से। 15 क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स इवेंट्स। जो 45 क्वेश्चन है इनका इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। 30 क्वेश्चन इसमें से होंगे और 15 क्वेश्चन होंगे वो करंट से रिलेटेड होंगे। इसके बाद आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल अर्थमेटिक एबिलिटी।
30 क्वेश्चन आने हैं 30 मार्क्स के, ठीक है। 30 क्वेश्चन मैथ के आने हैं और रीजनिंग के दोनों काउंट होकर के। इसके बाद एक बार टोटल नंबर ऑफ को देख लेते हैं। ये टोटल मार्क्स 120, टोटल टाइम 120 मिनट्स, और क्वेश्चन कितने हो गए 45 45 90 प्लस 30, 120 ही क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के हैं और 120 मिनट्स ही टाइम है। जो भी इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद फिर आता है हमारा स्टेज 2, जो कि होना है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। डिस्क्रिप्टिव मतलब सब्जेक्टिव में लिखना होगा जिसमें। इसमें क्या होगा, पार्ट ए जो है ऐसे 250 वर्ड्स का 40 मार्क्स एंड लेटर 10 मार्क्स, तो टोटल 50 मार्क्स का हो जाएगा। 40 मार्क्स का ऐसे, लेटर 10 मार्क्स का। और पार्ट बी में आना है ग्रामर, 30 मार्क्स की ग्रामर है और ट्रांसलेशन 25 वर्ड्स 20 मार्क्स, तो टोटल हो जाएंगे कितने 40 10 50 30 प्लस 20 50 100 मार्क्स पार्ट ए पार्ट बी दिया गया है हमारा। एग्जामिनेशन टोटल मार्क्स 100, टोटल टाइम 2 आवर्स 120 मिनट्स। इसके बाद फिर होगा जो इस क्वेश्चन को सॉरी इस स्टेज को क्लियर करेंगे जो भी इसमें मेरिट में आएंगे, उसके बाद आएगा स्टेज 3। स्टेज 3 होगा क्वालिफाइंग मार्क्स, सॉरी क्वालिफाइंग स्टेज। इसमें होनी टाइपिंग, जो कि हमसे मांगी थी 35 वर्ड्स पर मिनट स्टार्टिंग में जो बताया था। टाइपिंग टेस्ट ऑफ 10 मिनट ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द कंप्यूटर टू असेस कैंडिडेट्स मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट। ये 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, इंग्लिश में कंप्यूटर पर 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग मांगी है इन्होंने। क्वालिफाई तभी क्वालिफाई कर सकते हैं अगर ये आप कर सकेंगे तो। इसके बाद आता है स्टेज 4, जो फाइनल स्टेज होगा। अगर आपके तीनों स्टेज क्लियर हो गई फिर होगा स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या होगा, इंटरव्यू। इंटरव्यू 15 मार्क्स का है और इसमें कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो मैक्सिमम मार्क्स फॉर इंटरव्यू वुड बी 15 मार्क्स, 15 मार्क्स मैक्सिमम होंगे। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो कोई नहीं है इस बार। लास्ट टाइम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है एक लिमिट रखी गई थी उसके लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स का बताया गया था कि इतने मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइंग इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, जो कि इस बार नहीं दिया है। तो आपके ये चारों स्टेज क्लियर होंगे, उसके बाद फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन होगा। एग्जामिनेशन फीस कितनी है, एग्जामिनेशन फीस है 1500। बहुत पैसे कमा रहे हैं भाई लोग, 1500 रुपये फीस ले रहे हैं। खैर अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इस फॉर्म को जरूर भरें। और इसके बाद आता है अप्लाई कैसे करना है, वो आप लोगों को पता ही होगा। वेबसाइट पर जाना है ऑनलाइन और स्टेप बाय स्टेप इसको फिल करना है सही से, करेक्शन ना करना पड़े कोशिश करें। वो सब दिया हुआ है कि फ़ोटो क्या साइज चाहिए, साइन के क्या साइज चाहिए, कितने MB का मतलब क्या होना चाहिए उस फोटो साइन में, सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं हम SC ST का मतलब जो भी परफॉर्मा होता है उसके लिए कैटेगरी के लिए वो सब इसमें दिया हुआ है। और ये स्पेसिमेन ऑफ एफिडेविट, नोटरी, फॉरवर्ड, अपियरिंग फॉर जुडिशियल एग्जाम। ओके, जो भी इसमें आपके काम की चीज़ें नेक्स्ट ईयर आप अलग अलग नेक्स्ट ईयर दिए हुए हैं सब चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर ABCD जो भी दिए हुए हैं 1 by 1 गो थ्रू हो जाए, इससे अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ें। तो भाई इसकी डेट तो कोई दी हुई नहीं है अभी एग्ज़ाम की, फॉर्म फिल करें। और जैसा बताया मैंने आपको 4200 ग्रेड की जॉब है, 4200 ग्रेड पे है इसका, लेवल 6 की जॉब है। जे दिल्ली हाई कोर्ट की एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है। अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और इसमें सबसे बेनिफिशियल चीज़ जो है वो ये है, दिल्ली हाई कोर्ट की जॉब है तो आपको हमेशा दिल्ली में ही रहना है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं बाहर आपका कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, दिल्ली में रह के आपको रिटायरमेंट तक जॉब करनी है। तो ऐसे ही आगे बाकी जॉब्स की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें, आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।